हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से जिनके नंबर 300 से 113 नंबर है, उनको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और डीम्ड की कट ऑफ की बढ़िया से एनालिसिस करते हैं। और अगर आपका डिमांड या आपको आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए प्राइवेट या आपका सपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट किया है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि एकदम साफ तरीके से बात हो, बिल्कुल स्कैम से बचा के रखें और डायरेक्ट बात हो। आपको पता होगा मेरे यहाँ से कभी भी आपको कोई भी फ़ोन कॉल्स नहीं आते। नहीं तो होता ये है कि अगर आपने एक बार कॉल कर दिया तो लोग आपके पीछे पड़ जाएँगे। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आएँगी और मैं इस चैनल को उस लायक बनाऊँगा कि आप मजबूर हो जाओगे हमारे चैनल पे विज़िट करने के लिए और हमारी बात मानने के लिए, ये मैं सीना ठोक के बात करता हूँ। जो बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, कोई भी हिडन चीज़ नहीं है और एक बंदा नहीं बोल सकता कि सर मेरे साथ स्कैम कर दिया। जो भी बात होती है, खुला बात होती है, ठीक है? और मेरा कर्तव्य भी है कि आपको बचा के रखें स्कैम से जितने भी स्कैम हैं, चाहे वो डोमिसाइल के नाम पे हो, चाहे फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे हो, चाहे डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे हो, चाहे ये बोला जाए कि कट ऑफ कुछ नहीं होता। मैं एक साफ और सीधी बात बताता हूँ, अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हैं, जो कि बहुत से बच्चों की मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास 1500 प्लस बच्चा इस समय है, ठीक है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मिला के। और मैं एक ही प्रोसेस होती है आपको कॉलेज दिलाने की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, आ जाओ इधर। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस के चक्कर में मत पड़ना। नोडल सेंटर पे पकड़े जाओगे और बहुत बुरी तरीके से झाड़ दिए जाओगे और हो सकता है केस भी हो। तो कोई भी अगर आपको ऑफर दे रहा है किसी भी नाम पे, भाई चक्कर में मत पड़ना। और कॉलेज लेना ही बड़ी बात नहीं है। कॉलेज आपको अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए। किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और इतना साफ डायरेक्ट तरीके से आपसे कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ आपसे पैसा ले लिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाएगा, ये है वो है। मैं आपको बताता हूँ कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज 5 साल बाद रोओगे, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, 5 साल बाद रिग्रेट करोगे। ठीक है? तो ये आपको ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है भाई, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं मिल पा रही, 1 साल बर्बाद कर लो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगले साल फिर से आ जाना, लेकिन कभी भी ये मत करना कि हाँ, बस-बस मुझे कॉलेज मिल जाए। ऐसा बहुत, 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 बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, मत करना। कॉलेज अलॉटमेंट का जो एक तरीका है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वही एक जेन्युइन तरीका है, जो जेन्युइन काउंसलर फॉलो करता है। आ जाओ, कौन-सा तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, पहले जान लो। प्रोसेस सिर्फ एक है, क्या है? ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस दो, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग होगी, रिजल्ट आएगा, एडमिशन होगा। इसी एक प्रोसेस से मैं काम करता हूँ, इसी एक प्रोसेस से आपको अलॉटमेंट मिलेगा, आप एडमिशन लो जाके। ठीक है? जिस हिसाब से आपने प्रोग्राम मेरा लिया होगा, आपका एडवांस प्रोग्राम और प्रीमियम प्रोग्राम जिस हिसाब से आपने लिया होगा, उस हिसाब से आपको डील किया जाएगा। एडवांस प्रोग्राम में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं और उसके बाद में जो है आपको सीधे अलॉटमेंट लेटर मिलता है, आप जाकर एडमिशन ले लो। और जो हमारा प्रीमियम प्रोग्राम है उसमें एक कैंडिडेट हम लोग आपको दे देते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है और अगर है, अगर जिस हिसाब से आप प्रोग्राम ले रहे हैं, प्रीमियम में एक कैंडिडेट आपको मिलता है जो कि आपको सारा कुछ करा के देगा। जैसे अगर आप यूपी के हैं, आपको कर्नाटका में कॉलेज मिला, तो आपके साथ जाके सारा कुछ करेगा, सीधी सी बात है। तो जो आपको प्रोग्राम ठीक लगे, एडवांस प्रोग्राम या प्रीमियम प्रोग्राम, वो आप ले सकते हो। ठीक है? मैंने 2 मिनट ले लिया क्योंकि ये बात बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। रीजन है कि बहुत से बच्चों से, पेरेंट्स से, गार्जियन से फ्रॉड हो रहे हैं और हो जाते हैं। ठीक है? आ जाओ बात करते हैं। अब मेन बात पे आते हैं। सॉरी दोस्त, 2 मिनट टाइम ले लिया, लेकिन जरूरी था। ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोग फंस रहे हैं। ठीक है? एक ही तरीका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही तरीका है। इसके अलावा अगर कोई तरीका फॉलो कर रहा है, वो लीगल तरीका नहीं है, आपका पैसा भी खा जाएगा और बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है? क्योंकि लास्ट बहुत से बच्चों के पास ये जो है, पेरेंट्स के मुझे फोन कॉल्स है कि सर मेरा 2 लाख चला गया, मेरा 5 लाख ले लिया गया। ऐसा ऐसा होता है, हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अब आ जाओ बात करते हैं, निचोड़ते हैं डीम्ड का कट ऑफ और दिल से सीधी बात बोलता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार जो है, इस बार क्या, जैसे लास्ट ईयर के हिसाब, बहुत लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से होती है। भाई बिल्कुल नहीं होती।
हर बार नया डाटा आता है, हर बार पेपर कैसा है, टफ है, सिंपल है, मीडियम है, उस हिसाब से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कितने बच्चे काउंसलिंग कर रहे हैं, यह सारा कुछ मैटर करता है भाई। और आप देख लो जाके, भाई लास्ट ईयर के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है और ना कभी चलता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो है, मैं सबसे पहले डीम्ड की बात करता हूँ। डीम्ड में जो कि बहुत हाई फीस है, अगर मैं बात करूं तो 1 लाख आपकी जो है 1,25,00,000 से उसके ऊपर ही लगभग जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जो कुछ जैसे सिम्बायोसिस की बात करें उससे 10 लाख रुपए फीस है, लेकिन बहुत हाई कट ऑफ रहती है। सीधी सी बात यह है कि डीम्ड में भी बहुत हाई कट ऑफ है, जो कि बहुत महंगी मेडिकल कॉलेज है। मतलब अगर आपसे कोई फी निगोशिएशन के नाम पे भी आपके साथ स्कैम हो सकते हैं कि उस कॉलेज में मैं दिलवा दूंगा, वहां निगोशिएट मैं करा दूंगा। प्रॉब्लम ये, फी निगोशिएशन का रूल आप समझो। फी निगोशिएशन तभी होता है जब उस कॉलेज में सीट नहीं भरती, लेकिन जिनकी फीस जो है, जो 1,70,00,000 है, उनमें भी कट ऑफ आ रही है भाई। तो क्यों कॉलेज फीस आपकी जो है कम करेगा? फीस कम नहीं हो रही इस साल और लास्ट ईयर से बहुत हाई कट ऑफ है। नहीं तो अभी तक होता था, इससे पहले उनकी सीट नहीं भरती थी तो होता था कि चलो 1,25,00,000 लोगों ने फीस रखा है तो 1 करोड़ पे वो एडमिशन लेते थे, ऐसा होता था। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, चक्कर में मत पड़ना। मतलब इतने महंगे मेडिकल कॉलेज हैं, उसके बावजूद भी आपकी फीस जानते हो, आपकी फीस बहुत हाई है। और सबसे लो कट ऑफ अगर सेकेंड राउंड की, मैं डीम्ड की बात करूं तो आ जाओ किसकी है, जिसकी 192 नंबर आपके गया है। और जो है आपका JR मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु का मेडिकल कॉलेज है, जिसकी जो फीस अगर मैं बात करूं तो 26 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस है, और लगभग 1,80,000 आपको जो है हॉस्टल फीस और दुनियादारी मिला के अलग से, यानी 2 लाख रुपए आपका, और यानी 28 लाख रुपए पर ईयर फीस है। उसके बावजूद भी यहाँ कट ऑफ है, कट ऑफ 192 नंबर। तो आप सोच सकते हो कि आप लोग जानते हो क्या सोचते हो कि हम, मुझे तो प्राइवेट में एडमिशन लेना है, मेरे चाहे 120 नंबर हो, 130 हो, 150 हो, मेरा तो एडमिशन मिल ही जाएगा। भाई जमाने लद गए, वो जमाने लद गए। आपको करना क्या है, आपको अगर नंबर कम आ रहे हैं तो पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे पहले ही रजिस्ट्रेशन होता है। आपको लगता है कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा, महीना 2 महीना घूम के आते हो, 1-2 इधर उधर राउंड देख के, उसके बाद में लगता है यार ये तो सब गड़बड़ चला है, कुछ मिलेगा नहीं, तब आप काउंसलर हायर करते हो। कभी भी जब आपको देखो, आपको आपको औकात का पता चल जाता है मार्च अप्रैल में कि हाँ मैं कितने नंबर ला पाऊंगा। अगर आपको लग रहा है मेरे 200 नंबर आ रहे हैं और आपका टारगेट प्राइवेट कॉलेज है, तो भाई बहुत से फॉर्म पहले निकल जाते हैं। तो आप मेरे लिए 50% ऑप्शन बंद करके वैसे भी रखें। उसके बाद आप क्या करते हैं, पहले राउंड दूसरे राउंड अपने आप इधर उधर ट्राई मारते हैं कि 2-4-5 हज़ार रुपये इधर उधर क्यों दें। देखो, आपकी मर्जी है, दो या ना दो, मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको काउंसलिंग अगर सही से आती है तो करो, नहीं आती है तो मत करो। ठीक है, आपको बहुत सी जानकारियां नहीं है, मेरी बात समझो, ठीक है। तो बिल्कुल, अगर मैं डीम्ड की कटाव की बात करूं तो जो देख लो, जो 192 आप निगोशिएशन वो जमाने लद गए, ठीक है। और इतनी हाई, इतनी सीट बढ़ रही, 10,000 सीट लास्ट ईयर बढ़ी थी, 6-7 हज़ार सीट इस बार है, फिर भी ये कटाव का हाल है। ठीक है, आप समझ सकते हो क्या हाल है। तो अब कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे 150 नंबर है, मैं जो है आराम से थर्ड राउंड में आऊंगा, कॉलेज मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है भाई। आपको, आपके चप्पल घिस जाएंगे स्टेट के राउंड लगाते लगाते, क्योंकि एक स्टेट में आपका काम नहीं बनने वाला है। या बनेगा तो वही होगा ना, फटाक से आप डीम्ड के कॉलेज भर दोगे कोई ना कोई, और सीधे से आपको क्या मिलेगा, महंगा कॉलेज उठा लोगे। और वही आपको पता चलेगा कि मेरा सेम नंबर सेम रैंक पे 90 लाख वाले कॉलेज में बैठा है। रो दोगे, रो दोगे, अपने आप करोगे ये चीजें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, बहुत हाई कट ऑफ है, इसको मैं निचोड़ रहा हूँ भाई। बहुत हाई कट ऑफ है, 192 नंबर आपके किसके आए हैं, जो आपके JR मेडिकल कॉलेज के आए हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ, टॉप मेडिकल कॉलेज जो हैं, जो डीम्ड के हैं, भाई उनका बहुत हाई बजट है। ऐसे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी फीस 1.5 करोड़ से भी ऊपर है, उनका बहुत हाई बजट होने के बावजूद भी उनमें कट ऑफ 200-300 नंबर के आसपास आ रहा है। आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा डिमांड है। पैसा तो कोई देख ही नहीं रहा है, बस यही देख रहा है मुझे कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। और और बहुत ज़्यादा जो डिमांड हो गई हमारे प्राइवेट कॉलेज की, बहुत ज़्यादा हो गई 1-2 साल में, बहुत ज़्यादा हो गई है। और गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें प्रॉब्लम ये आएगी अब आगे चल के। थर्ड राउंड बहुत स्पेशल राउंड होता है, क्योंकि इसमें अपग्रेड, रिजाइन, फ्री एग्जिट खत्म हो जाते हैं। फ्री एग्जिट तो फर्स्ट राउंड में खत्म हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप देखो, अगर आपके नंबर इतने, यानी 300, मैंने एक नंबर आपको बोला था 300 नंबर, इसके आसपास अगर आपके नंबर हैं भाई, आपको प्लान A B C D रखना पड़ेगा। आपको 4-5 स्टेट में
एकदम चप्पल घिसने पड़ेंगे, ठीक है? तब जाके आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी। वो भी मैं आपको बता रखा है मैंने कौन-कौन से स्टेट है जहाँ पे आपका बन सकता है। मैं फिर से गिना दे रहा हूँ। आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, राजस्थान है, यूपी है, डीम्ड है। ये 5 जो है हमारे डीम्ड, चलो जी डीम्ड को भी आप रख सकते हो। ये 4 स्टेट ऐसे, यहीं आपका कल्याण होगा। इसके अलावा कहीं भी आप फॉर्म भर के बैठे रहो भाई, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला अगर आपके 300 नंबर के आस-पास हैं। मेरी बात आराम से सुन लो, बहुत एकदम मैं बोल रहा हूँ, एकदम सीधा बोल रहा हूँ। 300 के नंबर अगर आस-पास हैं, भाई 4-5 स्टेट में आपको घिसना पड़ेगा अपने चप्पल, तब जाके हो सकता है आप कॉलेज ले पाओ। तो इस चीज़ का अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और देखना लास्ट तक यही चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं। तो आप अपने आप चीज़ें करोगे तो महँगा कॉलेज उठाओगे, या जो है आप, मैं सीधा बोल रहा हूँ, महँगा उठा लोगे, डीम्ड में भर दोगे, ले लोगे डेढ़ डेढ़ करोड़ का कॉलेज। वही थोड़ा-सा अगर काउंसलर होता, वो पेशेंस देके सारा कुछ करके आपको वही जो है 1 करोड़ के अंदर या जो है 90 लाख में कॉलेज मिल और उससे बेहतर हो सकता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने आप कर पा रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है भाई कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से और बजट के हिसाब से कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है? आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, डीम्ड जो है, डीम्ड में बहुत बहुत हाई कट ऑफ है। जितने भी टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उनकी 300 के आसपास कट ऑफ है और जिनकी फीस भी 1.5 करोड़ है, आप समझ सकते हो। और जो ये हमारा मेडिकल कॉलेज आया 192 वाला, इसकी भी फीस आप देख लो 28 लाख के आसपास जा रही है। अब आप समझते हो कि मतलब यहाँ पे लोग बच्चे डाल, और ये कट ऑफ है, मतलब इसकी कट ऑफ तो होनी नहीं चाहिए थी जिस हिसाब से कॉलेज, बट है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, सोच समझ के आपको काम करना है। मैंने फिर से आपको बोला है, आपको यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और उसके बाद में आपको डीम्ड, 5 चीज़ों को मैनेज करके रखना। और हाँ, जहाँ कॉलेज मिलेगा आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, ये भी अब है। जैसे आपको यूपी में मिल गया, अब इस समय जो थर्ड राउंड आएगा, यूपी में मिल गया और आपको अगर वेस्ट बंगाल में भी मिल गया, तो भाई एक जगह आप 2 लाख दे के आओगे, क्योंकि फीस आपकी वापस नहीं होगी, फ़ोरफ़िट होगी। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ। अब फ्री एग्जिट ये सिस्टम जो है आपका रिजाइन विजाइन वाला खत्म हो जाने वाला, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और थर्ड राउंड में भाई कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि हाँ अपग्रेड के लिए चले जाएंगे, नहीं होगा। थर्ड राउंड में मैं स्पेशल चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जो कॉलेज मिल गया आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने 3 स्टेट मैनेज कर रहे हैं और 2 स्टेट में आपका कॉलेज मिल गया, एक में ही ले सकते हो, एक की फीस आपकी चली जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। और कुछ स्टेट ऐसा रूल्स रखते हैं कि आप कॉलेज छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ दिया तो आप नेक्स्ट ईयर नीट के लिए भी चले जाओगे। मतलब फीस तो जाएगी जाएगी, नेक्स्ट ईयर नीट भी चला जाएगा। और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये रूल है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं सीधा बोल रहा हूँ। इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये बोलना जरूरी है। ध्यान दो इन चीज़ों का, ठीक है? और मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में बहुत हाई कट ऑफ रह रही है। नॉर्थ में हमारे 2 ही डीम्ड के मेडिकल कॉलेज है, जैसे संतोष है। भाई पहले राउंड में इसकी 281 कट ऑफ गई हुई थी। बहुत ज़्यादा ये 2 मेडिकल कॉलेज पे प्रेशर रहता है, क्योंकि नॉर्थ का बच्चा सोचता है नॉर्थ में ही रहें, इस वजह से इनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, ठीक है? तो संतोष की बात बताएं 281, और अगर दूसरे दूसरे राउंड में कट ऑफ की बात बताएं तो 273 ये गई है भाई, ठीक है? उसके बाद ग्राफिक एरिया हमारा जो है उत्तराखंड का 361 पहले राउंड में गई थी और 300 इस बार गई। आप सोच सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ है हमारे नॉर्थ की, 2 ही मेडिकल कॉलेज है। तो आप सोच समझ के काम करें और जो है बिल्कुल ध्यान रखें, सही से काउंसलिंग करें। और 4 से 5 स्टेट, एक स्टेट के चक्कर में नहीं रहना। मैंने फिर से नाम गिना दे रहा हूँ, बिहार हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया और आपका डीम्ड हो गया। इन सबको मैनेज करके चले जाओ, कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिलेगा। और अगर आपको काउंसलिंग करानी है हमसे, ठीक है, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी अब्रॉड के लिए तो बिल्कुल आपकी अवेलेबल है चीज़ें अब्रॉड के लिए भी। आपको अगर इंडिया में एडमिशन चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी, मतलब अगर आपके ऐसे नंबर है ना 150-200 नंबर, तो आपको कॉलेज ही मिल जाए, यही बड़ी बात है, ठीक है? तो कॉलेज मिलने की बात है, तो आपको करना क्या है, 9554735501 पे व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप अपने आप मैनेज कर पाएँ तो सारी चीज़ें अपने आप करा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कॉल करनी है, देखो तो ऑफिस टाइम रहता है 10 से 5 बजे तक, मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा। इस टाइमिंग में सिर्फ पेड मेंबर्स के ही कॉल उठते हैं, और बहुत ज़्यादा भी अभी आयुष की आपकी काउंसलिंग CCC की स्टार्ट है। मेरे पास के भी बहुत से बच्चे हैं, तो उनको मैं अभी डील कर रहा हूँ, ठीक है? आज से स्टार्ट है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको काउंसलिंग कर जानकारी नहीं, काउंसलिंग अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो आप एक बार कॉल भी कर सकते हो 6 से 8 बजे तक, यानी पीएम की बात है। डेली 6 से 8 बजे तक आप आराम से कॉल कर सकते हो, मैं आपको एक बार आराम से मैं आपसे बात करूंगा। और देखो मेरे पास इतना भाई टाइम नहीं है कि मैं आपसे 10 बार बात कर पाऊँ, ठीक है? तो एक बार या 2 बार मैंने आपसे बात की, और उसके बाद में अगर आपको चीज़ें ठीक लगे तो आप काउंसलिंग कराओ, नहीं ठीक लगे तो मत कराओ, लेकिन बार बार मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है?
सीधी सी बात है और साफ बात है। रीज़न है कि इतना मेरे पास भाई टाइम नहीं है। मैं 2 घंटे दे रहा हूँ, उसमें मेरे पेड मेंबर्स भी बच्चे कॉल करते हैं और जो है आप लोग करोगे उसमें अगर काउंसलिंग मैं रिसीव कर लूँगा और मैं आराम से बढ़िया से बात करूँगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े काउंसलर हैं। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, कभी स्कैम नहीं होगा और बिल्कुल आपको बाकी आप जो आपका मन हो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।